नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वकीलों ने लगाया सड़क पर जाम, कोर्ट में लगाया ताला, तेज होगा आंदोलन। स्पिनिंग मिल में आग लगने की खबर से अलर्ट हुआ हनुमानगढ़। सूटकेस मालिक की हुई पहचान, पुलिस ने राहत की सांस। भाजपा को उम्मीद, चुनाव में जाएगी गहलोत सरकार। अब समाचार विस्तार से। जयपुर में वकीलों को हुई निर्मम पिटाई से हनुमानगढ़ बार संघ आक्रोशित है। वकीलों ने शुक्रवार को डीजे कोर्ट पर ताला लगा दिया और श्रीगंगानगर रोड पर जाम लगाया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि सरकार शांति की भाषा भूल चुकी है, अब उसे उग्र आंदोलन के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। वकीलों को रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध करवाने, 5 साल से कम अनुभव वाले वकीलों को भत्ता देने सहित 14 मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करने पहुंचे वकीलों पर लाठियां बरसाई गई। यह आरोप है बार संघ हनुमानगढ़ से जुड़े वकीलों का। नाराज वकीलों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी हड़ताल रखी और न्यायिक कामकाज का बहिष्कार किया। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय पर ताला लगा दिया। गुरुवार को जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने के बाद शुक्रवार को उन्होंने श्रीगंगानगर रोड पर करीब आधे घंटे तक जाम लगाया। उनका कहना था कि सरकार जिस तरह बर्बरता पर उतर आई है, ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। वकीलों द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना मिलते ही एडीएम बीएल मेहड़ा, एसडीएम करतार सिंह पूनिया, डीएसपी नरेंद्र गोदारा व जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वकीलों के साथ बातचीत की और जाम हटाने का आग्रह किया। महिला वकीलों में भी सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी देखी गई। महिला अधिवक्ता शकुंतला भाटीवाल ने पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। स्टेट लेवल पे जो आह्वान किया गया है बार संघ ऑफ राजस्थान से, उन्होंने आह्वान किया है वकीलों की 14 सूत्री मांग है वो पूरी करने के लिए, और उन मांगों को मनवाने के लिए सभी वकील समुदाय जो है वहाँ जा रहे थे जयपुर संसद में, और उन पर हमला किया गया, उनसे मिला नहीं गया, उनकी मांगे तो दूर, उन पर पिटाई की गई, लाठीचार्ज किया गया। और यही कल हुआ। कल हमने एसपी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और आज भी उसी स्वरूप विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सभी वकील जब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। हमने आज ये सब हमारे साथी अधिवक्ता जो जयपुर में उनके साथ लाठीचार्ज हुआ था, बेरहमी से पुलिस ने उनको पीटा था, उसके विरोध में हम सब ने आज जाम लगाया था गंगानगर रोड पे। और सभी अधिवक्ता हम उपस्थित थे, वहाँ खंड अधिकारी भी आए थे, पुलिस अधीक्षक भी आए थे, एडीएम साहब भी आए थे, और सभी ने आके और भारत में मिला था। और बाहर ये जब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा, जब तक कि कोई हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी ये 11 सूत्री मांगे हैं जो सभी साथी अधिवक्ता के कारण है, किसी एक की पर्सनल मांग नहीं है, और ये सभी की मांगे हैं। और हम सब इस बार में जब तक साथ हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कोई भी पीछे कदम नहीं उठाएंगे। चाहे हमें धरना दे, चाहे पैदल मार्च करना पड़े, या किसी तरह का कोई आंदोलन हो, बढ़ चढ़ के हम सब उसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखेंगे, और ऐसा कोई कदम नहीं। आज हमने न्यायालय में तालाबंदी भी की थी विरोध जताने के लिए भी, हमारे साथी अधिवक्ताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो ना हो। ऐसा नहीं था कि जयपुर मामले को लेकर युवा व महिला अधिवक्ताओं में ही आक्रोश था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर आज प्रदेश व्यापी हड़ताल अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई है, जिसमें समस्त प्रदेश के अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्मम बेजुबान पुलिस वालों ने अधिवक्ताओं के खिलाफ जो आंदोलन के अंदर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लाठियां बरसाई, और उसके पश्चात दूसरे दिन फिर आंदोलन में लाठियां बरसाई, जिसमें वकीलों घायल हुए और पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष से जुड़े वकील भी आक्रोशित नजर आए। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति लोकतांत्रिक नहीं है। जब वकील जैसे सभ्य नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव हो तो फिर बाकी के बारे में कहना ही क्या। उन्होंने भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान बार काउंसिल के हमारे वकीलों ने 14 सूत्री कार्यक्रम 14 सूत्री मांग पत्र जो देना था, और बड़ा गांधीवादी तरीके से जब मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे तो पुलिस की बर्बरता और सरकार की नीति स्पष्ट हो गई
जब वकीलों को पशुओं की तरह से पीटा गया। हमारी मंशा कहीं बदअमनी पैदा करने की नहीं, कहीं किसी तरीके के कोई काम में व्यवधान पैदा करने की नहीं, जनता को परेशान करने की नहीं लेकिन हमें ये मजबूरी में ये आंदोलन सड़क पे आके, ताकि लोगों की भावना और लोगों को इस बात का पता लगे कि जब वकीलों जैसे एक सभ्य समुदाय के साथ इस तरह से पेश आते हैं तो प्रजातांत्रिक तरीके में हमारी बात की सुनवाई करने का क्या रास्ता हो सकता है। आज हमारी मंशा किसी को परेशान करने की नहीं, और आज हम हनुमानगढ़ बार के तत्वाधान में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, रास्ता जाम किया है, और हम इससे आगाह कराना चाहते हैं सरकार को कि अगर हमारी 14 सूत्री मांगों पे गौर फरमाया नहीं गया और जो दोषी लोग हैं जो लाठीचार्ज में और पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो ये आंदोलन जो गांधीवादी आंदोलन है उग्र भी रूप धारण कर सकता है। कुल मिलाकर हनुमानगढ़ में अब न्यायिक कार्य बाधित रहेंगे। हनुमानगढ़ बार संघ ने जो तेवर दिखाया है उससे लगता है कि अगर सरकार ने शीघ्र मामले को निपटाने में रुचि नहीं दिखाई तो जिले भर में वकीलों का गुस्सा बरकरार रहेगा और न्याय की बाट जो रहे पीड़ितों की न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हनुमानगढ़ पुलिस और प्रशासन के लिए शुक्रवार की शुरुआत अनहोनी की आशंका के साथ हुई। गुरुवार को जहां सूटकेस प्रकरण ने पुलिस को परेशानी में डाले रखा, वहीं शुक्रवार को खबर आई कि स्पिनिंग मिल में आग लग गई और लाखों की मशीन खाक हो गई। हालांकि आपको बता दें कि खबर झूठी थी। दरअसल प्रबंधन ने परीक्षण किया था। जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाई स्पिनिंग मिल में अचानक सायरन बजने से हड़कंप मच गया। खबर फैली कि मिल में आग लग गई और लाखों की मशीनें खाक हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन सहित पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। कलेक्टर सुबीर कुमार, एसडीएम करतार सिंह पूनिया, एएसपी दिलीप जाखड़, नगर परिषद के दमकल केंद्र के प्रभारी अशोक शर्मा आदि स्पिनिंग मिल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि यह तो ट्रायल था। दरअसल प्रबंधन हर साल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी का परीक्षण करता है। सब कुछ इस तरह गोपनीय तरीके से हुआ कि मिल में काम कर रहे कर्मचारी और मजदूर भी इस सच्चाई से बेखबर थे। प्रशासन ने ट्रायल को सफल बताया। रोडवेज बस में मिली अज्ञात अटैची को लेकर फैली सनसनी खत्म हो गई। सूटकेस में कपड़े मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। रात्रि करीब 9 बजे बीकानेर रेंज से पुलिस टीम ने सूटकेस के रहस्य का पर्दाफाश किया। वहीं समय पर रहस्य से पर्दा नहीं उठने पर नागरिकों ने पुलिस को आड़े हाथों लिया। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप ने नागरिकों के मन की भ्रांतियों को दूर किया। आखिरकार करीब 11 घंटे बाद पुलिस ने रोडवेज बस में मिली अटैची के रहस्य को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। बीकानेर रेंज से पहुंची टीम ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें बम नहीं, पहनने के कपड़े थे। अटैची से कपड़े मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि नेवी के जवान रतन सिंह निवासी चूरू ने खुद को अटैची का मालिक बताया है। एसपी कुमार राष्ट्रदीप, एएसपी दिलीप जाखड़, डीएसपी नरेंद्र गोदारा, जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी और यातायात पुलिस प्रभारी इंद्र सिंह मीना आदि दलबल के साथ तैनात रहे। इस दौरान नागरिकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। उनका कहना था कि सुबह से शहर में भय की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस ने समय पर मामले को नहीं सुलझाया। हालांकि एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने नागरिकों से मुखातिब होकर उनके हर सवाल का माकूल जवाब दिया। भाजपा नेता बलराज सिंह दानेवालिया, पार्षद सुरेश कुमार आदि ने देरी का कारण पूछा तो एसपी ने कहा कि जिला स्तर पर समुचित संसाधन हैं, लेकिन बस लोहे की है, इसलिए उसका उपयोग संभव नहीं था। एहतियात के तौर पर बस सुनसान जगह खड़ी कर दी गई थी ताकि कोई अनहोनी न हो। उन्होंने वो इक्विपमेंट पूरे पता निकाले, उनमें से जो ने लगा कि यहाँ कारगर हो सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत से जुड़े हुए, जो इस परिस्थिति में काम करने वाले इक्विपमेंट थे, उनको लेकर के ये लोग आए हैं। और उसमें अटैची में से कोई बम नहीं पाया गया, तो अब वो खतरे की बात है। हाँ, सामान निकला है, कुछ कपड़े वगैरह हैं उसमें, कोई चोरी की अटैची होने की संभावना है। कोई एड्रेस वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ मिला उसमें? नहीं, हमारे पास में थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया है, वो व्यक्ति कुछ कह रहा है कि हमारी अटैची हो सकती है, तो उसके आने के बाद में ही क्लियर। कितनी 1 घंटा हो चुका है।
उसको इतना समय बीतने के बाद 11 घंटे बीतने के बाद उसने उसका कहना है कि उसकी अटैची चोरी हो गई थी। उसने न्यूज में जब देखा तो उसे लग रहा है कि शायद मेरी अटैची है जो चोरी हो चुकी है। और वो स्थानीय क्षेत्र के उनका ये है कि उन्होंने शराब पी रखी थी और उनका कहना था कि साहब इतनी देर से पुलिस क्या कर रही है, मैं खोल देता हूँ अटैची। सर ये सुबह की घटना है और अब बम स्क्वाड पहुंचा है। हमारे पास में जो स्थानीय स्तर पर बॉम्ब डिस्पोजल के जो इक्विपमेंट्स हैं, मेटल डिटेक्टर वगैरह, वो बस लोहे की होने के कारण उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें उनका डिटेक्शन नहीं पॉसिबल था। इसलिए हमने जो ऐसी स्थिति में जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो रेंज स्तर पर होने के कारण उनको हमने बुलाया था और वो वहाँ से आए। उसमें कुछ टाइम लगता है क्योंकि रेंज यहाँ से काफ़ी दूर है उनके आने पर। जी जी, देखिए इसलिए हमने शुरू में ही इसे स्थानीय क्षेत्र से दूर कर दिया था। यहाँ पर कोई भी ऐसी आबादी नहीं है। इस घटना को किसी भी तरह से कोई बड़ी घटना ना हो इसलिए हमने गाड़ी को पहले ही दूर खड़ी करा दिया था। देखिए देरी हुई है बॉम्ब को पता लगाने में, फाइनली इसका पता लगाने के बारे में, लेकिन हमारी तरफ से जो प्रिकॉशंस लिए जाने थे हमने टाइम पर ले लिए थे। इसको लोगों से दूर कर दिया था ताकि कोई घटना अगर घटित हो तो किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो। ठीक, वो व्यक्ति सर जिसका फोन आया था आपके पास, वो उसकी सर जानकारी? अब वो बता रहा है कि वो मरीन में रहता, मरीन में काम करता है, नेवी में काम करता है। कुछ दिन पहले उसकी अटैची चोरी हो गई थी और उसको ये शक है कि संभवतः ये मेरी अटैची है। तो वो आएगा तो वो वेरीफाई करेगा कि उसकी अटैची है या नहीं। और क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया इसलिए हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं था कि हम बिना किसी के कहे इसको हम छूते या हाथ लगाते। किसी को हमने इसीलिए कोई रिस्क लेने नहीं दिया और डिस्पोजल कराया। संसाधनों की जरूरत है कहीं ना। देखिए जिला स्तर पर बॉम्ब डिस्पोजल के लिए जो संसाधन दिए हुए हैं उनमें मोटे तौर पर ये मेटल डिटेक्टर वगैरह दिए हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और वो काफ़ी कारगर भी हैं। दिक्कत ये थी कि ये बस पूरी लोहे की होने के कारण वो इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, इसीलिए हमें वो विशेष इक्विपमेंट मंगाने पड़े जो कि ऐसी स्थिति में अपना काम कर सकते हैं। भाजपा ने राज्य के बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा कि यह सिर्फ घोषणाओं का बजट है, इससे आम आदमी को राहत दिलाना संभव नहीं। पिछली बार भी सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोला था लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश बजट में भाजपा नाराज है, वह उसे घोषणाओं का बजट मानती है। शुक्रवार को हनुमानगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है वह सिर्फ घोषणाओं पर आधारित है। घोषणाएं करने में गहलोत को महारत हासिल है, उसकी क्रियान्वित करना गहलोत के लिए उतना ही मुश्किल। लेकिन लगातार घोषणा करते बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और फिर बढ़ा देते। कभी कहते हैं हम बेड की दर घटाएंगे लेकिन नहीं घटाते। कभी कहते हैं अपने विशेषकर जो अपने हरियाणा और पंजाब की सीमा से लगते हुए अपने जिले, हमारे जिले में और 2 दर्जन गांव, केवल मात्र पूरे जिले में 2 दर्जन गांव सिंचाई सुविधा से वंचित है। उनके लिए कोई बजट में सर्वे करवा कर उनको कमांड सिंचाई क्षेत्र जोड़ने को प्रावधान उसमें नहीं दिए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो अपने हनुमानगढ़ जिले को इस बजट में पूरी तरह से इग्नोर किया गया है, अनदेखी की गई है। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने कहा कि जनता कांग्रेस से उब चुकी है। पंचायती राज के उपचुनाव में भाजपा की जीत इसका प्रमाण है। उस धारा से उपचुनाव में भारतीय जनता कांग्रेस का सदस्य था पंचायत समिति में और उसके कोई सर्विस लगाने के कारण वो चुनाव हुआ और वहाँ जो कांग्रेस के पास में थी वो सीट, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए और जीत हासिल की थी 129 वोटों से। ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जिले में बहुत मजबूती से चुनाव में आगे बढ़ रही है और विधानसभा में 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके बाद में पत्रकार वार्ता में मौजूद भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। गोदारा ने कहा कि बजट में हनुमानगढ़ की उपेक्षा की गई है। कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। सेम समस्या के निराकरण को लेकर भी सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। का बजट जो प्रस्तुत किया उस बजट से विशेषकर किसान वर्ग को निराशा हुई है, मजदूर वर्ग को निराशा हुई है और हनुमानगढ़ जिले की जनता को तो पूरी तरह से निराश किया इस बजट में। ये रावत से लेकर के पीलीबंगा जाखड़ावाड़ी इधर होते हुए और आगे सूरतगढ़ तक ये पूरा एक कृषि क्षेत्र की विशेष उपजाऊ जमीनों की जो पट्टी है पूरी तरह से सेम से जलमग्न हो गई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में लहर है, जनता में भारी उत्साह है, अगला समय भाजपा का है।
उसका पूरी तरह से दुखी है। हर क्षेत्र में हर वर्ग दुखी है और कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान को मुक्ति दिलाने जनता चाहती है। जनता ने कमर कस ली है। जनता पूरी तरह से कांग्रेस के क्रियाकलाप जनविरोधी नीतियों से, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चौपट, ये सब इन समस्याओं के कारण जनता इस कांग्रेस सरकार से, शासन से मुक्ति चाहती है। जनता कांग्रेस के शासन को हटा करके बीजेपी का सुशासन राजस्थान में और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का शासन लाना चाहती है। एक तरफ भाजपा के जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा हनुमानगढ़ टाउन में पत्रकारों के साथ बातचीत में सरकार को कोस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कंदोई धर्मशाला में देहात मंडल की बैठक चल रही थी। प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नेताओं की तरह बजट को जन विरोधी बताया और आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का संकल्प लिया। भाजपा देहात मंडल की बैठक शुक्रवार को टाउन स्थित कंदोई धर्मशाला में हुई। जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह राघव की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे तक चली बैठक में बलवीर बिश्नोई, भागीरथ सुथार, अमित साहू, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पावर चाहिए तो सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने का प्रयास जरूरी है और वह चुनाव में जीत से ही संभव है। भीम सिंह राघव ने कहा कि बजट जन विरोधी है, इस बात की जानकारी हमें पब्लिक के बीच जाकर देने की जरूरत है। ये जो किसानों को इन्होंने जो करोड़ों रुपए का ऋण माफ किया था, उसमें भी ये घोटाला कैग ने जो रिपोर्ट दी है, तो घोटाले शासन में हुए, ये बातें अपने को जनता के बीच आके बतानी है। और अपने राजस्थान सरकार में भी रजिस्ट्रियों में जोधपुर में जो उसमें घोटाला किया है, जलमहल घोटाला, एम्बुलेंस ये जो खरीद की है इन्होंने हॉस्पिटल में, उसमें इन्होंने घोटाला किया है, तो घोटालों की भरमार रही है। आप सब कार्यकर्ता, सभी सक्रिय कार्यकर्ता। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सत्ता में बड़ी ताकत होती है, यह बात मजदूर यूनियनों से जुड़े लोग भी समझने लगे हैं। इसलिए नगर परिषद की सफाई कर्मचारी यूनियन का सफाई मजदूर कांग्रेस में औपचारिक विलय कर दिया गया। नगर परिषद की सफाई कर्मचारी यूनियन का सफाई मजदूर कांग्रेस में विलय कर दिया गया है। एक समारोह में सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पवन अटवाल ने इसकी घोषणा की। सफाई मजदूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहारी लाल अटवाल ने माला पहनाकर पवन अटवाल का स्वागत किया। उन्होंने अटवाल का मुंह भी मीठा करवाया। बिहारी लाल अटवाल ने कहा कि सफाई मजदूर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और कर्मचारियों की समस्याएं सरकार स्तर की होती हैं। ऐसे में स्थानीय कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। आज सफाई कर्मचारी यूनियन के जो नगर परिषद है उनके यूनियन के अध्यक्ष पवन अटवाल जी को इन्होंने इनकी सहमति से आज हमने सफाई मजदूर कांग्रेस इनको ज्वाइन करवाई है और इनके साथ जो पूरे इनके यूनियन के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है,
उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो नगर परिषद के अंदर जो सफाई कर्मचारी है करीबन 400 के, वो इनके साथ है सफाई कर्मचारी। और तो इनकी जो समस्याएं हैं जो रहती है, जो यूनियन के सिर्फ अकेले से नहीं जो संभलती है, मेरा ये मानना है कि अगर इनके साथ कोई ताकतवर यूनियन जब जुड़ती है तो थोड़ा सा एक प्रभाव पड़ता है, ताकत बनती है मजबूत। सब्जी मंडी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध तरीके से खड़ी रेहड़ियों को हटाने की मांग को लेकर सब्जी मंडी के दुकानदारों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि रेहड़ियों के चलते मंडी में समस्याएं रहती हैं। सब्जी मंडी के पास खड़ी रहती हैं अवैध तरीके से रेहड़ियां। छोटी सी सड़क और उसके दोनों तरफ रेहड़ियां, आवागमन में होती है परेशानी। इतना ही नहीं, रेहड़ी वाले सड़कों के बीचों बीच फेंक देते हैं कचरा, इससे राह पर चलना हो जाता है कठिन। इन समस्याओं को लेकर सब्जी मंडी जंक्शन के व्यापारियों ने शुक्रवार को पार्षद उमाशंकर अरुण के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की। पार्षद ने कहा कि गंदगी से सारा माहौल खराब हो जाता है। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर इस समस्या से निजात दिलाएं। उनका कहना था कि बाजार में लोग कचरा फेंक देते हैं, इससे पशुओं का जमघट रहता है। जब रेहड़ी वालों से कुछ कहा जाता है तो वे अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसे में मामला उग्र हो जाता है। पार्षद ने शीघ्र ही समस्या से निजात दिलाने की मांग की। तो कमला नेहरू मार्केट गुरुद्वारा गली खाली करवाने के आदेश पारित हुए, उस पर इम्प्लीमेंट आगे शायद हो नहीं रहा किसी नाम पर, यानी पैदल आप लोग निकल नहीं सकते, सिंगल आदमी खरीदारी करने वो आ नहीं सकता। अगर दुकानदारों की मुख्य समस्या इन्होंने रेहड़ी वालों को और व्यक्तिगत भी कहा और पंचायती तौर पर सबको बुला के कहा। एक जागरण हुआ था बालाजी का, उसमें इन्होंने कहा कि आप हटा लो, हम दुकानों को कमला नेहरू आसपास पूरा खोसा कम्प्लेक्स। यह स्थिति है कि एक व्यक्ति भी वहाँ से इस समय भी 12 बजे के बाद में शाम तक तो हालात बुरी होती है। तो कलेक्टर साहब ने अभी कमिश्नर साहब से बात की है, जिनको अगर स्थायी कोई जगह देनी सरकार का काम है। व्यापारी रोज परेशान होते हैं, उनका कार्य बाधा होता है। यही है, प्रशासन इस पर शीघ्र कार्रवाई करे और जनता को राहत दिलाए। देश और दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की। वक्त के साथ बदल रहा है समाज, इसके साथ ही हो रहा है सोच में परिवर्तन। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं आगे। वक्त के साथ कदम ताल करती महिलाएं आने वाले कल को लेकर क्या सोचते हैं, पेश है खास पेशकश। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। 2 दशक पहले एक नारे की गूंज सुनाई देने लगी थी। जी हाँ, वह गूंज थी महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, नारी शिक्षा की, सियासत के अंगारों पर फूल सी नाजुक नारी को कदम ताल करने की। आज परिणाम सामने है। राजनीति, पुलिस, वकालत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का दबदबा है। खासकर हनुमानगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नारी सशक्तिकरण का मतलब समझ में आने लगा है। ये है हनुमानगढ़ की उपजिला प्रमुख शबनम गोदारा। 1.5 दशक पहले आई थी राजनीति में एक सरपंच की भूमिका में। आज वह हैं हनुमानगढ़ की उपजिला प्रमुख। समाज सेवा का जज्बा उन्हें राजनीति की पथरीली भूमि की तरफ खींच लाया। मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण समाज सेवा है, क्योंकि समाज सेवा राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसीलिए मैं राजनीति में आई। राजनीति में आने के बाद परेशानियों से वाबस्ता होना लाजमी है, लेकिन शबनम गोदारा इस तरह की परेशानियों से दूर रहीं। छोटी मोटी समस्याओं को अपने स्तर पर दूर करना उन्हें आ गया है। नहीं, मुझे राजनीति में आने के बाद कभी कोई परेशानियां आई नहीं है, और अगर छोटी मोटी कोई परेशानियां आती हैं तो उतना हम लोग टैकल कर लेते हैं। तो इतना अच्छा माहौल मिलता है, इतने सब अच्छे लोग मिलते हैं, तो कोई परेशानी होती नहीं है। अगर हो तो हम मिलजुल के उसका समाधान कर लेते हैं। उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं। उसी कांग्रेस से केंद्र में जिनकी सरकार है, यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, यानी वो भी महिला। बावजूद इसके महिला आरक्षण का बिल अधर में लटका है। ऐसा क्यों? सवाल थोड़ा असहज था। शबनम गोदारा इसका मतलब समझती थी। उन्होंने बस उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में यह बिल भी पास हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि महिला बिल आना चाहिए। ये आज समय की मांग भी है, समय की ज़रूरत भी है, लेकिन एक चीज़ हमें और भी सोचनी होगी कि कहीं ना कहीं हम महिला बिल लाकर एक पुरुषों के साथ
वो एक जो भेदभाव वाली स्थिति है वो नहीं पैदा कर दें। एक ये ज़रूरी है कि बिल आए, क्योंकि इस आरक्षण के माध्यम से ही मैं आप लोगों के बीच में बैठी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इसके काबिल है उसे मौका मिलना चाहिए, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। राजनीति के इस खेल को समझना नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर के लिए आसान नहीं, लेकिन जब वक्त ने उन्हें सियासत के मैदान में भेज ही दिया तो फिर पीछे की तरफ क्यों देखें। सुरेंद्र कौर को भी राजनीति का मतलब समझ में आ गया है, लिहाजा जब हमने उनसे महिला दिवस के बारे में पूछा तो उन्होंने तपाक से अपनी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे के जन्मदिन की तरफ ध्यान आकर्षित किया और श्रीमती राजे को शुभकामनाएं देना नहीं भूली, और फिर बातों ही बातों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। सौभाग्य से आज वसुंधरा जी का जन्मदिन है, पर भी सारे राजस्थान को बधाई देती हूँ। रोए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हो रहा है, इसके लिए कानून बनना चाहिए और इसको सख्ताई से लागू करना चाहिए। महिलाओं को राजनीति व नौकरियों में 50% आरक्षण मिलना चाहिए। यह है महिला थाना की इंचार्ज निर्मला। वर्ष 2005 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं ये महिला, और वो भी पुलिस वाली। आखिर कैसे आ गई पुलिस की नौकरी में? सवाल आसान था लेकिन बिल्कुल सरल नहीं। 8 साल का अनुभव काम आया। तपाक से बोली कि वर्दी का क्रेज खींच लाया। चाहती हूँ कि बस जॉब लगनी थी और एक पुलिस के प्रति क्रेज रहता है, इसकी यूनिफॉर्म के प्रति जो क्रेज रहता है उसके हिसाब से और कुछ समाज के लिए कर सकते हैं इसमें आके। महिला थाना प्रभारी निर्मला मानती हैं कि वक्त के साथ समाज भी बदल रहा है, इससे महिलाओं से संबंधित समस्याएं भी बदल रही हैं, लेकिन उसका हल बताना भी नहीं भूलती। कहती हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही है। प्रॉब्लम पहले कुछ अलग थी, जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट हुआ, जागरूकता आई, वैसे वैसे प्रॉब्लम चेंज हुई है। लेकिन महिलाओं के लिए प्रॉब्लम है, पहले भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, वो अलग टाइप की थी, और अब नई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा। किसी दूसरे पे आश्रित होने के बजाय हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। कम से कम हमें लोगों से ये नहीं कहना चाहिए कि मैं महिला हूँ, मेरे लिए ये कीजिए, मैं महिला हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप खुद हिम्मत रखोगे, खुद अपनी आत्मविश्वास रखोगे, तभी जाके आप खड़े हो पाओगे और दूसरों के लिए भी हेल्प। यह है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी सुनीता देवी। शुरू से ही मन में बच्चों को शिक्षित करने का जज्बा था, सो आ गई इस क्षेत्र में। इसी तरह के सवाल इनसे भी पूछे गए, सटीक जवाब था इनका। एक्चुअली इस प्रोफेशन को चुनने में एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रही थी, और दूसरा मेरी डेस्टिनी थी कि मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ था कि मैं इस प्रोफेशन के साथ जुड़ूं, बच्चों को अच्छे से शिक्षा दूं, जो मैंने किया। यह है हनुमानगढ़ का न्यायालय परिसर और यह है महिला वकील संजना भाटी। वकालत पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व नहीं है, इनकी एकता इस बात की तरफ संकेत करती है। महिला और वकील आखिर कैसे? ये एक बहुत ही बोल्ड पेशा है। इसमें आकर के हम हर समाज, हर वर्ग से जुड़ते हैं और हमारे समाज का सुधार करते हैं। इसलिए मेरे बचपन से सपना था कि मैं एक एडवोकेट बनूं, इसलिए मैंने ये पेशा चुना है। समाज की हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली इन महिलाओं से मुलाकात के बाद आपको क्या लगता है? क्या सचमुच वक्त बदल नहीं रहा है? लिहाजा महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं, और फिर मन में एक कसक तो है ही, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। रिपोर्टर राशि शर्मा के साथ नमित शर्मा, SCN न्यूज, हनुमानगढ़। महिला दिवस पर खूब सारे कार्यक्रम हुए। इस दौरान जागो नारी संगठन, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान और इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में सम्मान समारोह हुआ। इसमें विभिन्न क्षेत्र से उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में SP कुमार राष्ट्रदीप ने भी शिरकत की। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
महिला दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के बैनर तले शुक्रवार को सशक्त नारी समर्थन समाज विषयक जागृति रैली निकाली गई। इसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सशक्त नारी समर्थ समाज, यह था महिला दिवस पर निकाली गई जागृति रैली का मूल मकसद। स्काउट गाइड की ओर से निकाली गई इस रैली की शुरुआत हुई स्काउट गाइड जिला मुख्यालय से। कलेक्ट्रेट सर्किल, जिला परिषद, राजीव गांधी स्टेडियम से होते हुए रैली पुनः स्काउट गाइड कार्यालय परिसर में विसर्जित हुई। इसके बाद महिलाओं के कई कार्यक्रम हुए। महिलाओं से संबंधित कानून, बालिका आत्मरक्षा व बालिका व महिला स्वास्थ्य व पोषण विषय पर वार्ता हुई। इसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता भी हुई। बेटी बचाओ विषय पर हुई प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बेटी को समाज की जरूरत बताया। इसके बाद हुई पोस्टर प्रतियोगिता। मेहंदी प्रतियोगिता में भी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीओ स्काउट भारत भूषण व राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के सचिव श्री राम रंगेरा ने आभार जताया। के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उनके अधिकारों को लेकर कोई नहीं बोलता, उनके सपने कोई साकार करने की कोशिश नहीं करता। आज के दिन राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मुख्यालय पर विभिन्न प्रतियोगिता हुई। इसमें भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता प्रस्तुत किए जो कि बहुत ही प्रशंसनीय रहे। उनमें एक शक्ति का विकास हुआ, उनमें शक्ति का भान हुआ कि आज लड़कियां अपने आप को असमर्थ नहीं समर्थ मानती हैं। अगर लड़कियां हमारे समाज में समर्थ होंगी तो समाज उन्नति होगा, ऐसा विश्वास है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला दिवस पर कार्यशाला हुई। इसमें जिला परिषद के सीईओ सुदर्शन भयाना सहित काफी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सावचेत रहने की जरूरत है। शुक्रवार का दिन महिलाओं के नाम रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक कार्यालय में शुक्रवार को कार्यशाला हुई। जिला परिषद के सीईओ सुदर्शन भयाना, शिक्षा अधिकारी सुरेश कौशिक, महिला व बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र चौधरी आदि ने कहा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव नजर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी चाहिए कि वह महिला संबंधी योजनाओं के प्रति गंभीरता बरतें और पात्र महिलाओं को लाभान्वित करवाएं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। टाउन स्थित वृद्धाश्रम में उन्होंने बुजुर्गों को फल वितरित किए। भाजपा महिला मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाया। जिला प्रभारी रेणु चौधरी व जिला अध्यक्ष परमजीत कौर रामगढ़िया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टाउन स्थित वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों को फल वितरित किए। उन्होंने कहा कि श्रीमती राजे के नेतृत्व में अगली सरकार भाजपा की होगी। महिलाओं को अब इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज महिला दिवस पे हम सभी मिलकर वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन है, उसको मुख्य रूप से रखते हुए सभी पहले पहुंचकर उनके साथ बुजुर्गों के साथ अपनी खुशियां बांटी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।